नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार स्पेशल का दिन है। आज बात करेंगे दो यादव नेताओं की। मंडल आयोग की सिफारिशें और उसके बाद जो है मंडल आंदोलन से निकलने वाले और शीर्ष पर पहुंचने वाले राजनीति के दो नेता, उत्तर प्रदेश से मुलायम सिंह यादव और बिहार से लालू प्रसाद यादव। हालांकि मुलायम सिंह यादव के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि मंडल की वजह से वो नेता बने, उससे पहले बन चुके थे, लेकिन उनका विकास और जो केंद्रीय भूमिका में आए, राष्ट्रीय भूमिका में आए, वो मंडल आयोग के आंदोलन के बाद, उससे उनको बड़ी ताकत मिली। तो इन दो नेताओं का सक्रिय राजनीति से एक तरह से नाता टूट गया है। इनके बाद कौन, इनका वारिस कौन है? वारिस से मतलब राजनीतिक वारिस। हालांकि इन दोनों के राजनीतिक वारिस भी वही है जो इनके बायोलॉजिकल वारिस है, यानी दोनों के पुत्र। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और बिहार में तेजस्वी यादव। सवाल यह है कि अब यादव समाज का नेतृत्व कौन करेगा, कौन बड़ा नेता होगा? लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव में मुलायम सिंह यादव बड़े थे, हालांकि बाद में लगभग समकक्ष हो गए। लालू प्रसाद यादव बहुत तेजी से ऊपर उठे क्योंकि उनकी पार्टी ने 15 साल राज किया बिहार पर। मुलायम सिंह यादव इस मामले में पीछे रह गए कि वो मुख्यमंत्री तो जरूर 3 बार बने, लेकिन वो इतने लंबे समय तक उनको राज करने का मौका नहीं मिला। दोनों राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र में मंत्री बने और दोनों की राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका रही। सवाल यह है कि अब क्या? मंडल की राजनीति पृष्ठभूमि में जा चुकी है। आज अगर मंडल के का जो सामाजिक आधार है उसकी सबसे बड़ी दावेदार कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। मंडल आंदोलन से निकली हुई पार्टियों का वर्चस्व टूट चुका है, उनका जनाधार लगातार घट रहा है। जो स्थिति आज से 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले थी वो अब नहीं रह गई। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे, समाजवादी पार्टी जो है मुख्य प्रतिद्वंदी है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, मुलायम सिंह यादव जब नेता बने तो दरअसल वो अपनी मेहनत से बने और उनको आगे बढ़ाने वाले में उनको पहचानने वाले डॉक्टर लोहिया थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। उसके बाद राजनारायण ने उनको आगे बढ़ाया, फिर चौधरी चरण सिंह ने दरअसल उनको एक राजनीतिक हैसियत दी। उनको विधानसभा में ही नहीं भेजा, विधान परिषद में भी भेजा, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया। लेकिन मुलायम सिंह ने जो एक काम किया अपने राजनीतिक जीवन में, वो लालू प्रसाद यादव ने नहीं किया। मुलायम सिंह यादव ने बहुत से लोगों को धोखा दिया। लालू प्रसाद ने, चाहे वो भ्रष्टाचार किया हो, उनका जो शासन था जंगल राज आप कह लें, बाकी, लेकिन धोखा नहीं दिया। और मुलायम सिंह के लिए क्यों ये बात मैं कह रहा हूं? मुलायम सिंह ने चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत हथिया ली। और ऐसा नहीं है कि केवल इसमें उनकी मेहनत का ही योगदान, दूसरे कारण भी है। 1980 में मुलायम सिंह यादव विधानसभा का चुनाव हार गए कांग्रेस के बलराम सिंह यादव से, तो उनका सरकारी आवास चला गया। उनको उसके बाद 1982 में पार्टी ने उनको विधान परिषद में भेजा। इन 1.5-2 सालों में उनके पास चूंकि सरकारी आवास नहीं था, तो चौधरी राजेंद्र सिंह, आप में से बहुत से लोगों को शायद उनका नाम भी याद ना हो, वो चौधरी चरण सिंह के बड़े खास व्यक्ति थे। चौधरी चरण सिंह की पार्टी के लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहे, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे, बड़े जाट नेता थे। लेकिन चूंकि उस समय चौधरी चरण सिंह मौजूद थे तो उनके सामने बाकी सबका कद छोटा हो जाता था। इसलिए चौधरी राजेंद्र सिंह की वो हैसियत नहीं बन पाई जो बन सकती थी, जो उनका कद था उसके अनुरूप। लेकिन जाटों में बहुत लोकप्रिय नेता थे। उन्होंने 2 साल तक, जब मुलायम सिंह यादव के पास घर नहीं था, तो उनको अपने घर में रखा, छोटे भाई की तरह मानते थे। उसके बाद उन्हीं की जगह पर उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया लोकदल का। और मुलायम सिंह यादव ने उनके साथ क्या किया? मुलायम सिंह यादव ने उनको पार्टी से निकाल दिया।
बात इतनी सी नहीं है कि पार्टी से निकाल दिया। पार्टी से निकालने का नोटिस उनके घर, उनके गांव भिजवाया। और किस दिन भिजवाया? जिस दिन चौधरी राजेंद्र सिंह की मां की 13वीं थी। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि राजनीति बड़ी निष्ठुर होती है। ये जो काम किया मुलायम सिंह यादव ने, मुझे लगता है कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके सक्रिय रहते भी और उनके सक्रिय न रहने पर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के बीच में जो मुलायम सिंह की स्वीकार्यता नहीं है, उसमें ये भी एक फैक्टर था। लेकिन उससे बड़ा फैक्टर आगे चल के जुड़ा। जब चौधरी साहब बीमार हुए और उसके बाद उनके निधन के बाद चौधरी अजीत सिंह को, उनके बेटे को राजनीति में लाने की बात हुई, तो हर स्तर पर हर तरह से मुलायम सिंह यादव ने विरोध किया। उनको ये डर था कि अगर चौधरी अजीत सिंह राजनीति में आएंगे तो वो चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत हासिल कर सकते हैं, और ऐसा होगा तो मुलायम सिंह की राजनीति के लिए वो बहुत बड़ा खतरा होंगे, बहुत बड़ी चुनौती होंगे। तो इसलिए उनको जो है, उन्होंने एक तरह से अपने प्रतिद्वंदी के रूप में लिया, अपने राजनीतिक दुश्मन के तौर पर। और हर वो कोशिश, जब वो रोक नहीं पाए उनको राजनीति में आने से, फिर उनको मनाने की कोशिश की गई कि भाई आप राज्यसभा की एक सीट ले लीजिए और राज्यसभा में रहिए, बस इतना काफ़ी है आपके लिए। लेकिन चौधरी अजीत सिंह वहाँ रुके नहीं। नतीजा ये हुआ कि बाद में लोक दल जो पार्टी थी उसमें विभाजन हो गया। मुलायम सिंह यादव चौधरी देवीलाल के साथ थे, तो एक धड़ा बना लोकदल बी, जिसमें हेमवती नंदन बहुगुणा थे, उन्हीं के नाम पर लोकदल बी बना, लोकदल बहुगुणा। और दूसरा फैक्शन बना लोकदल ए, चौधरी अजीत सिंह के नाम पर। तो ये जो उन्होंने किया चौधरी अजीत सिंह के साथ, ये दूसरा कारण था जिसकी वजह से जाटों के मन से मुलायम सिंह यादव उतर गए। इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव को उस तरह की सफलता नहीं मिली, बावजूद इसके कि चौधरी साहब के बाद उनको मुस्लिम वोट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलते रहे। तो ये तो मुलायम सिंह यादव ने किया, और बहुत सी चीज़ें की हैं। अगर आपको याद हो, 1991 में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी से राजीव गांधी से बातचीत हुई, कांग्रेस ने उनको समर्थन का वादा किया, जनता दल टूट चुका था। और कांग्रेस से बात करने के बाद, सब कुछ तय करने के बाद, एक दिन सुबह सुबह मुलायम सिंह यादव अपने घर से निकले, सीधे राजभवन गए, इस्तीफा दिया और विधानसभा भंग करने की सिफारिश गवर्नर को दे दी। कांग्रेस को गवर्नर से पता चला कि विधानसभा भंग करने की सिफारिश आ चुकी है। तो मुलायम सिंह कब क्या करेंगे किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि मुलायम सिंह जो है जुझारू व्यक्ति थे, जमीन के नेता थे, मतलब राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है इसलिए कह रहा हूं थे। और जो कुछ उन्होंने हासिल किया उसमें बहुत बड़ा योगदान उनकी मेहनत का है। मेहनत से कभी पीछे नहीं हटे। कोई ऐसा जिला, तहसील, गांव नहीं होगा जहां मुलायम सिंह ने दौरा न किया, उत्तर प्रदेश का गए ना हो, जहां कार्यकर्ता खड़े न किए हों, जहां जब भी विपक्ष में रहे तो लड़े ना हो। लेकिन इसके ठीक विपरीत हैं उनके पुत्र अखिलेश यादव। जो राजनीतिक विरासत मुलायम सिंह यादव ने चौधरी चरण सिंह से हासिल की थी या हथियाई थी, जो भी शब्द इस्तेमाल करना चाहें आप, वो अब अखिलेश यादव के हाथ से फिसलती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव में वो लड़ाई का मादा नहीं है। पिछले 4.5 साल में वो घर से बमुश्किल बाहर निकले। विपक्षी, सबसे बड़ा विपक्षी दल होते हुए भी, सत्ता के दावेदार होते हुए भी उनको अब भी लगता है कि वो सत्ता में वापस आ रहे हैं, लेकिन जमीन पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो उत्तर प्रदेश में अगर मैं ये कहूं कि मुलायम सिंह यादव आखिरी बड़े यादव नेता थे तो गलत नहीं होगा। अखिलेश यादव के हाथ से वो राजनीतिक विरासत निकलने वाली है। उसके बरक्स आप देखिए बिहार में लालू प्रसाद यादव जेल गए, चारा घोटाले में जेल गए। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें आरोप लगा तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, जेल में रहे। अब चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग चुका है, उनके चुनाव नहीं लड़ सकते। तेजस्वी यादव
अखिलेश यादव से उम्र में कम है। अखिलेश यादव की तरह 5 साल मुख्यमंत्री बनने का अवसर नहीं मिला उनको। 2 साल से कुछ समय ज्यादा तक नीतीश कुमार के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे। उसके बाद लोगों को लगने लगा था कि ये आगे बढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह की लड़ाई तेजस्वी यादव ने लड़ी, उसने तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्थापित कर दिया। अब वो बिहार की राजनीति में एक प्रमुख ध्रुव हैं। और कहें कि अगर आप 3 बड़ी पार्टियों में देखें, अगर राष्ट्रीय जनता दल जिसके तेजस्वी यादव अध्यक्ष हैं, जनता दल यूनाइटेड जिसके अभी तक मुखिया थे नीतीश कुमार, अब ललन सिंह हैं, और भारतीय जनता पार्टी, तीनों में बड़ी पार्टी अब भी आरजेडी है। तो 15 साल का सुशासन, 15 साल से ज्यादा समय का मुख्यमंत्री पद, भाजपा का साथ, फिर 2013 से 2017 तक लालू प्रसाद यादव का साथ भी नीतीश कुमार की पार्टी को वहां नहीं पहुंचा पाया जहां तेजस्वी यादव अकेले उसको लेकर गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव की तुलना में अखिलेश यादव बहुत पीछे है। तो अगर उत्तर भारत में यादवों का कोई नेता बनकर उभर रहा है तो वो तेजस्वी यादव है। आप उनमें तमाम खामियां खो सकते हैं कि पढ़ाई नहीं की है ज़्यादा। अखिलेश यादव तो विदेश से पढ़कर आए हैं, क्या पढ़कर आए हैं आज तक उन्हीं की पार्टी के लोग नहीं समझ पाए। तेजस्वी यादव नहीं पढ़े हैं ज़्यादा, ये सबको पता है, लेकिन राजनीति में आपकी डिग्री आपके काम नहीं आती। राजनीति में काम आता है लोगों के बीच में आपका जनाधार, आपकी लोकप्रियता, आपकी वोट दिलाने की क्षमता, आपकी पार्टी का संगठन और आपके नेतृत्व की स्वीकार्यता, ये चीजें काम आती हैं। जो इनमें से अगर आप ये बॉक्स बनाए जाए, टिक किया जाए कि अखिलेश यादव कौन से बॉक्स, कितने बॉक्स टिक करते हैं और तेजस्वी कितने, तो अखिलेश यादव का कॉलम शायद खाली रह जाएगा और तेजस्वी यादव ज्यादातर बॉक्स टिक करेंगे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का 5 साल लगातार मुख्यमंत्री रहना, और इस बात पर जोर इसलिए दे रहा हूं कि मायावती और अखिलेश यादव अभी तक सिर्फ 2 ही ऐसे नेता हैं 1947 से 2021 तक जो उत्तर प्रदेश में लगातार, मतलब जो निर्वाचित कार्यकाल है वो 5 साल उन्होंने पूरा किया। इसके बावजूद, और ये भी कि जिस तरह से बिहार में मुस्लिम मतदाता पूरी तरह से आरजेडी के साथ है, उसी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ है, और मुस्लिम मतदाता को अपने साथ रखने के लिए मुलायम सिंह यादव ने क्या क्या धतकर्म नहीं किए, कार सेवकों पर गोली चलवाने से लेकर सब कुछ किया। लेकिन अखिलेश यादव उस विरासत को, राजनीतिक विरासत को संभालने में नाकाम नजर आ रहे हैं। तो अगर इन 2 युवा यादव नेताओं की बात की जाए, आप याद कीजिए 2012 का चुनाव विधानसभा का उत्तर प्रदेश का, उस समय अखिलेश यादव बहुत बड़े नेता के रूप में, युवा नेता के रूप में उभरते हुए नजर आ रहे थे। पूरा यादव समुदाय जो है देश का बड़ी उम्मीद भरी नजर से देख रहा था कि इतना पढ़ा लिखा यादव पहली बार इस तरह से आया है। मुझे लगता है चंद्रजीत यादव के बाद शायद इतनी पढ़ाई लिखाई करने वाला कोई यादव नेता यहां तक पहुंचा हो, इतनी प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक। और उसके बाद 5 साल की सरकार में उनका ग्राफ नीचे ही आया, ऊपर नहीं गया कभी। 17 में चुनाव हुए तो तब भी वो गलतफहमी का शिकार थे। उनको लग रहा था कि बस चुनाव का नतीजा आया, उनको फिर से शपथ लेनी है। आज भी वो इसी मुगालते में है। तेजस्वी यादव संघर्ष कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और अपनी पार्टी में तमाम विरोध, तमाम वरिष्ठ नेताओं के होते हुए भी अपनी लीडरशिप को एस्टैब्लिश करने में कामयाब हुए। तो मंडल की राजनीति का जो क्षरण हो रहा है, उससे निकले हुए जो 2 नेता थे, उनमें से एक की विरासत खत्म होती हुई दिखाई दे रही है और दूसरे की विरासत और मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है।
तेजस्वी यादव के खिलाफ अगर ये भ्रष्टाचार के मामले नहीं होते तो शायद वो और बड़े नेता हो सकते थे। वो मामले उनको कहाँ ले जाएंगे मुझे नहीं मालूम। इतना निश्चित है कि पार्टी संगठन में पकड़, नेतृत्व की स्वीकार्यता और जनाधार, इस मामले में तेजस्वी यादव अखिलेश यादव से मीलों आगे हैं। मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव दोनों समाजवादी आंदोलन से निकले हुए लोग डॉक्टर लोहिया को अपना गुरु मानते हैं। हालांकि दोनों का डॉक्टर लोहिया और समाजवाद से कोई लेना देना नहीं। कोई भी पूंजीवाद में यकीन करने वाले नेता और इन समाजवादियों में कोई फर्क नहीं है। तो विचारधारा के स्तर पर तो दोनों पार्टियां शून्य हो चुकी हैं। ये जो सामाजिक जनाधार है उनका, बल्कि कहें जातीय जनाधार है, वही उनको प्रासंगिक बनाए हुए है। लेकिन एक बात जो दिखाई दे रही है वो ये कि 2022 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का जो होने जा रहा है उसके बाद कोई आश्चर्य नहीं है कि यादव वोटों में बिखराव शुरू हो जाए। अखिलेश यादव के बस का नहीं है कि इस यादव वोट को एकजुट रख पाए। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ ठीक इसका उल्टा है। तेजस्वी यादव ने जो MY समीकरण था उसको टूटने नहीं दिया। जो लालू प्रसाद यादव ने बड़ी मेहनत से बनाया था उसको टूटने नहीं दिया, बल्कि ऐसा लगता है कि उसको और ज़्यादा मजबूत किया है। अब पहले नीतीश कुमार को मुसलमानों का कुछ वोट मिल जाता था, अब नहीं मिल रहा। पिछले चुनाव में तो नहीं मिला, आगे भी मिलेगा इसकी कोई उम्मीद नहीं है। और अखिलेश यादव जो है उस समीकरण को, अब आप देखिए, वो खुद ही उन्होंने अभी एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में MY की नई परिभाषा दी, महिला और यूथ कहा MY को। वो MY के मुस्लिम यादव समीकरण की बात करने से भी कतरा रहे हैं। तो उनकी विचारधारा क्या है, उनकी पार्टी की नीतियां क्या हैं, कार्यक्रम क्या हैं, ये इसका आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। और सबसे बड़ी बात जो राजनीति में होती है, डेमोक्रेसी में होती है, वो लोगों से कनेक्ट। तेजस्वी यादव को देखिए तो लोगों से कनेक्ट बनाने में कामयाब हुए। चुनाव जब शुरू हो रहा था तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि तेजस्वी यादव इतने कामयाब होंगे। ज़्यादातर लोगों का मानना था कि उनको बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलने वाली, बहुत सीरियस लीडर नहीं है, वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। ये तीन नेताओं में जो है देश के बड़ी कॉमन सी बात है। राहुल गांधी की बात कीजिए, तेजस्वी और अखिलेश यादव की, ये तीनों ऐसा लगता था एक समय कि ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन है। लेकिन तेजस्वी ने इस धारणा को तोड़ दिया। उन्होंने दिखाया कि वो राजनीति को गंभीरता से लेते हैं और राजनीति में आगे बढ़ने के लिए वो पसीना बहाने को तैयार है, मेहनत करने के लिए तैयार है। उनकी जीवन शैली की बात छोड़ दीजिए, उस पर आप टिप्पणी कर सकते हैं, उसकी बात कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो मैं बार बार कह रहा हूं, जो मैटर करता है डेमोक्रेसी में, वो है लोगों से आपका कनेक्ट, लोगों में आपकी लोकप्रियता, विश्वसनीयता। तेजस्वी यादव की धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, अखिलेश यादव की तेजी से गिरती जा रही है। यही कारण है, आप देखिए, फर्क देखिए परिवार का। लालू प्रसाद यादव अब भी बेटे के साथ हैं, उसी तरह से, उसी शिद्दत से। जेल में थे, मजबूरी में नेतृत्व मिला तेजस्वी यादव को, लेकिन न तो तेजस्वी यादव ने अपने पिता का अपमान किया और न ही बेटे के खिलाफ लालू प्रसाद यादव बोले। यहां उत्तर प्रदेश में देखिए, अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए पिता को, चाचा को एक तरह से बाहर कर दिया, अपनी पार्टी से बाहर कर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मुलायम सिंह यादव, वहां से भी पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया। उसका नतीजा जो है 2017 के चुनाव में दिखाई दिया। देखिए, भारतीय समाज अब भी बड़ा पारंपरिक समाज है। वहां अगर आप माता पिता का अपमान करते हैं, उनका निरादर करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, तो इन सब बातों का असर पड़ता है। ये बात अखिलेश यादव की समझ में नहीं आई, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो हवा के घोड़े पर सवार थे। उनको लग रहा था वो जो बोलेंगे वही कानून है, वो जो कहेंगे वही लोग मानेंगे।
ये जो गलतफहमी हो गई थी कि जो अखिलेश यादव बोलेंगे उत्तर प्रदेश की जनता उसी को सही मानेगी, ये उनकी गलतफहमी टूट जानी चाहिए थी 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद। लेकिन अभी तक वो टूटी नहीं। अभी तक वो एक स्वप्न लोक में जी रहे हैं। ये बात कहने में खराब लग सकती है, समाजवादी पार्टी के लोगों को बुरी भी लग सकती है, लेकिन जो सच्चाई सामने दिखाई दे रही है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि अखिलेश यादव का राजनीतिक करियर कम से कम इस स्तर पर बहुत लंबा नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप मानकर चलिए 2022 के बाद बड़ा बदलाव आएगा। और राजनीति की बात जब मैं कर रहा हूं तो मैं विपक्ष की राजनीति की बात कर रहा हूं। विपक्षी दलों में एक चर्निंग होगी, एक जो है मंथन जरूर होगा, और उसके बाद जो है उसमें से क्या निकलेगा ये तो पता नहीं। कौन सी पार्टी आगे निकलेगी, क्या मायावती और बहुजन समाज पार्टी फिर से बाउंस बैक करेगी और नंबर 2 की पार्टी बन जाएगी, ये सब कुछ पता नहीं है। लेकिन इतना तो दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने में नाकाम रहे। तो उत्तर प्रदेश में यादव नेतृत्व की राजनीति का आप आखिरी दौर देख रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं वही हो, उसी तरह से हो। राजनीति में कुछ पता नहीं होता, लेकिन मुझे जो अब तक के अनुभव से और जो परिस्थितियां हैं उन सबको देखते हुए जो महसूस हो रहा है, मैं वो बात कह रहा हूं। तो देखिए 2022 में क्या होता है और 2022 के बाद क्या होता है, क्योंकि 2022 के बाद उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा आपको। बहुत सी जगहों पर बहुत कुछ बदलेगा। क्या क्या बदलेगा, जब बदलने का समय आएगा तो फिर आपसे बात करेंगे। लेकिन आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।